तो भाइयों गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कौन से लेवल पे हो सकती है और वो कौन से लेवल होंगे कि जहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट कैसा रह सकता है और राशिफल। तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आज हमने क्या बताया था और कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल बृहस्पतिवार है और एक्सपायरी है 12 जून है, ठीक है। तो कल जो है बृहस्पति का ही अंक आ रहा है, 12 को जोड़ो 3, बृहस्पतिवार भी है और केतु का नक्षत्र भी रहेगा, ठीक है। तो पहले आज की बात करते हैं। मैंने बोला था अप डाउन में मार्केट अप साइड रहेगा। आप देखो 12:15, फिर मैंने बोला था ये टाइम आप देख लेना, जो भी तेजी होती है या जो भी है। तो इस टाइम से मार्केट सीधा जितना ऊपर गया तकरीबन उतना ही नीचे आ गया, 10-15 पॉइंट का, ठीक है। तो आपको जैसा बताया था मार्केट ने वैसा ही बिहेवियर किया है। अभी बात करेंगे हम दूसरा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर ध्यान हो, मैंने बोला था अभी कुछ ग्रह संयोग बताए थे आपको कि अभी यहाँ से क्या है, आईटी सेक्टर पे आप ध्यान दें। तो आपने देखा अगर आईटी की आपने कई शेयरों का, आज सबसे टॉप गेनर एचसीएल टेक था निफ्टी 50 के शेयरों में, और उसकी कॉल करीब करीब 250% बढ़ी है, ठीक है। तो और भी शेयर थे, इन्फोसिस था और कई शेयर थे, है ना। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है अभी आगे, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कल बृहस्पतिवार 12 तारीख को क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। वो कौन से लेवल हैं कि जहां हम शॉर्ट कवरिंग ढूंढेंगे। तो देखो आज जो हमारा हाई लगा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह हाई अगर कटता है तो 100 से 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, 100, 125, 150। ये जब तक नहीं कटेगा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए ये आपने ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, ज्योतिष के हिसाब से क्या है, कल का मार्केट पहले डाउन रहना चाहिए, करीब करीब 11:30-12 बजे तक डाउन ही रहना चाहिए, डाउन के योग बनना है ना। अगर वहां पे डाउन रहता है तो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो देखो ये वाला जो सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट मैंने लिखे, एक ये लिखा है एक ये लिखा है। इसमें एक चीज ऐड कर लो, प्रॉपर जो सपोर्ट बनता है वो 25,003 पे बनता है। यहाँ अगर आ जाता है तो ये पूरा गैप भी भर जाएगा, जो एक गैप बचा है, और नीचे का काम भी पूरा हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाए। तो वो उतना शायद ना आए, आता है तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों सपोर्ट है आपके। इसमें भी खासकर ये वाला मेरे को दिखता है मेरी ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि इतना नीचे आना चाहिए 70 पॉइंट 100 पॉइंट तक, वो नापना तो मुश्किल है, पर ये नीचे आता है। अगर यहाँ आ जाता है तो बढ़िया बनेगा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस और एक बार ट्राई मार देना, ठीक है। तो ये बनता है आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट। अगर ये इतना आ जाता है 25,000 तो बैंक निफ्टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये भी सपोर्ट इसका अच्छा है। अगर ये यहाँ आ जाता है और यहाँ बल्ले बल्ले, आपको 3 या 4 वीडियो पहले या 1 वीक पहले हमारी जो बात हुई थी बैंक निफ्टी में, ये हुई थी कि बैंक निफ्टी जब भी अपने हाई को ब्रेक करेगा 56,100 को, तो 1000 पॉइंट मिलेंगे। तो 56,000 से 57,050 गया, आपको 1000 पॉइंट मिल गए। हमने बोला था 1000 से 1500 मिलेंगे, तो वो मिल गए। अब वहां से वो लौटते लौटते नीचे कहाँ पे आ गया, ये तो लो लगाया, यहाँ क्लोज हुआ है 450 पे।
तो करीब करीब ऊपर से 600-700 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब वो चीज़ हमें पता नहीं लग रही है। पता क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इंडिया बिक्स वहाँ से करीब करीब आपका 17-18% घट गया। तो वो जो चीज़ 700 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा, वो जीरो में, खाई में चले गए पैसे। जो पुट के पैसा बढ़ने थे 700 पॉइंट के, वो बढ़े ही नहीं, बल्कि हम पुट और कम हो गई। तो कल हम यही बात कर रहे थे कि जून में जो जिसने पुट भी राइट की, कॉल भी की, कुछ भी किया, उसको पैसा ही मिला और बढ़िया पैसा मिला। तो जून महीना अभी तक जो पुट राइटर, कॉल राइटर जो राइट करते हैं, उनका महीना रहा। बात समझ गए? तो वो 700 पॉइंट कहाँ गए इकट्ठा में? वो खा गई इंडिया बिक्स। बात समझ गए? तो ये खा गई पैसा, और ये तकरीबन अपने लेवलों पे आती जा रही है। तो ये जहां पे आ गई है, थोड़ा बहुत और अभी नीचे बचा है, 2-3% हो सकता है मैक्सिमम, फिर ये बाउंस मारेगी। ठीक, उस टाइम फिर जो पुट वाले हैं उनका पैसा बनेगा, नहीं तो जो लॉन्ग टर्म की पुट लेके बैठे, वो 50% ऐसे ही खत्म हो गई। मार्केट बढ़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो सब खत्म हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी कल का जो टाइम है, कोई टाइम नहीं, आप ऐसे ही उसमें तंग होते रहो, कोई टाइम नहीं। फिर भी मैं आपको एक टाइम दे रहा हूं, यहां से देखना, ये भी देखना, या 12 बजे के आसपास, 12:15 के बाद, 12:15, पर वैसे ये अच्छा बनना है ना। मार्केट क्या है कि पहले सभी योग नीचे के बनना है, तो पहले मार्केट को नीचे जाना चाहिए और फिर एक रिकवरी देना चाहिए। रिकवरी में जो शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा मिलेगा, खासकर हमें इसके बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, इस वाले से। और सेकंड लिए तो पहला शॉर्ट कवरिंग के लिए ये, फिर ये, और फिर हम 300-330 जाएंगे, हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कन्फर्म कि भाई वहां जाएंगे, ये तो हमारा मानना है, ये हमारा सोचना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक आप ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए पूछते हो, तो जो थोड़ा जानते हैं वो कर सकते हैं, ये बड़ा ही वैल्यूएबल कोर्स है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं। ये देखो, रिपोर्ट में क्या होता है कि टाइम फ्रेम होता है। जैसे इस साल का जो हाई लगा पिछली साल सितंबर में, जहां दुनिया बोलने लगी कि गिरेगा गिरेगा, मैंने आपको लिख के दिया था बोर्ड पे कि 5% और ऊपर जाएगा। वहां से हम 5-7% ऊपर गए, और जो 26,100 कुछ का जो टॉप लगाया था, वो टॉप लगाया था, फिर नीचे आई। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट में होती हैं। अब जैसे हम इस साल में जनवरी से और अप्रैल के आजू बाजू तक हम क्या चल रहे थे, सेल ऑन राइज में चल रहे थे। जब ऊपर जाए आपने सेल करना है मार्केट को, मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आप ऊपर से देखो 26,000 से, तो हम कितने नीचे आ गए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उस रिपोर्ट में लिखी हुई होती हैं। रिपोर्ट का मतलब समझते हो ना, कि भाई ये ऐसा कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये वाली चीजें उसमें होती हैं, और एक ही कुंडली आपकी कोई भी टाइप की है वो आप दिखा सकते हैं। अभी बात करेंगे राशिफल की। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और शेयर जरूर करें, जिससे कि दुनिया को पता लगे कि भाई ज्योतिष के हिसाब से भी मार्केट चल जाता है क्या, या ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं टाइम दे रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान, मतलब थोड़ा सा देखना, वैल्यूएबल उतना टाइम बढ़िया नहीं है। फर्स्ट हाफ मेरे को कमजोर लग रहा है। और बेल आइकॉन को दबाओगे तो जैसे ही वीडियो 5-6 बजे शाम को पोस्ट कर दें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल 2 राशि कमजोर हैं, एक कर्क राशि और कन्या राशि 2-2 पॉइंट है, बाकी राशि ठीक है। मेष राशि के 3.5 और वृषभ के 5 पॉइंट बनते हैं, और मिथुन के 3.5, कर्क के मैंने बता दिए, सिंह राशि के 4, तुला राशि के 5, वृश्चिक राशि के 4, धनु राशि 3.5,
और मकर 4, कुंभ 4.5 और मीन राशि के 3 पॉइंट बनते हैं। तो ये बनता है कल का आपका राशिफल। ये राशिफल जो होता है आप 2 चीज से मान सकते हो। चंद्रमा जहां आपकी कुंडली, लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा में जो अंक लिखा है वही आपकी राशि है, या आपको लगन पता है अपनी, जो अंक लिखा है वही आपकी राशि बन जाएगी। तो दोनों को अगर आप जोड़ के निकालोगे तो बहुत अच्छा होगा 2 से डिवाइड करके। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल होगी मुलाकात आपसे।